तो चलिए दोस्तों जानते हैं एलआईसी के एलआईसी कस्टमर ऐप के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको सिंपली जो है एलआईसी कस्टमर टाइप करना है। यहाँ पे टाइप किया हुआ है पहले से, उसको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है। ओपन करते हैं तो यहाँ पे 4 मेनू दिखाई देती है। नो आवर प्रोडक्ट्स, क्विक सर्विसेज, रजिस्टर पोर्टल यूजर, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आप एक एक मेनू पे क्लिक करेंगे। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ क्या क्या इसमें जो इसकी फीचर है, कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई है। नो आवर प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट प्लान्स के बारे में बताया गया है। हेल्थ प्लान्स, एंडाउमेंट प्लान्स, होल लाइफ प्लान्स। जिस प्लान पे आप क्लिक करेंगे उस प्लान से रिलेटेड जितने भी एलआईसी के प्लान्स है, जैसे एंडाउमेंट प्लान्स में जो है एलआईसी के जो भी प्लान्स है यहाँ पे आ गए। आपको जो भी प्लान लेना है उसकी डिटेल आप जो है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो देख सकते हैं, वो आ जाएगी। उसके बाद जो है जैसे ये सारी जानकारी आ गई, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है और कौन सी जानकारी आप ले सकते हैं इससे, बैक बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। उसके बाद है नीचे क्विक सर्विसेज। क्विक सर्विसेज पे जब जाते हैं तो क्या होता है, देखिए क्विक सर्विसेज यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 मेनू बना हुआ है। इन मेनूज पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। इन इन्फॉर्मेशन को देने के बाद आपका जो है, अगर ये प्लान सेलेक्ट करेंगे, प्लान सेलेक्ट करने के बाद जो है टर्म कितने समय के लिए लेना है, क्या समय श्योर लेना है, वो जो है जब आप दे देंगे तो फिर जो है वो आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके बता देगा। फिर उसके बाद जो है पे डायरेक्ट पे क्लिक करते हैं तो बिना साइन इन किए, बिना रजिस्ट्रेशन किए आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली पे डायरेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके पहले जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट जो है रिन्यूअल प्रीमियम या रिवाइवल का करना है, लोन रीपेमेंट करना है। अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, डन करते हैं। डन करने के बाद जो है जब करते हैं तो 3 स्टेप यहाँ पे दिखाई गए हैं। 3 स्टेप में जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। पहला जो है कस्टमर वैलिडेशन है, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ जानकारियाँ मांगी गई हैं, इन जानकारियों को देना होगा। इन फील्ड्स में जो जानकारी देंगे, पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, बिना टैक्स के, यानी कि बिना टैक्स के जो भी आपके प्रीमियम है वहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी देने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आगे जो है ये प्रीमियम पार्टिकुलर्स पे चला जाएगा, कितना प्रीमियम आपको देना है वो आ जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट गेटवे पे जाएंगे वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग जो भी आप चूज करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या फीचर है। उसके बाद जो है अगर आपने जो पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे और ट्रांजैक्शन स्टेटस देख लेंगे। उसके बाद जो है अगर डॉक्टर जो भी रजिस्टर्ड हैं एलआईसी के साथ उसकी जानकारी भी आप पिन कोड डालकर प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस लोकेटर में ऑफिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो जानकारी है वो है रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर में जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप जानकारी ले सकते हैं, डिफरेंट जानकारी जो भी आपको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में जो है मेनू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ऐसे खुल जाएगा। उसमें पॉलिसी नंबर डालना होगा, जो भी पॉलिसी नंबर जो है आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसकी पॉलिसी नंबर डालिए। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्सेज, यानी बिना टैक्स के इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में ये सारी जानकारी भरने के बाद प्रोसीड करेंगे तो फिर आगे जो है आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। जो भी और पॉलिसी है इसके अलावा जो पॉलिसी आप डाल रहे हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद जो है आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र हैं तो साइन इन करने के बाद कौन कौन सी जानकारियाँ, कौन कौन सी फीचर है इसमें जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो देखते हैं सिंपली। इसमें देखिए यहाँ पे लॉगिन एज कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ कस्टमर ही दिया है चूँकि एलआईसी कस्टमर ऐप है। यूज़र आईडी, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। मान लेते हैं मैं यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा इंटरफेस है, कैसा दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों,
मैं इसमें लॉगिन मैंने कर लिया है। लॉगिन होने के बाद ये कैसा दिखता है ये देखिए, यहाँ पे जो है जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रही है पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ का जो आपने ले रखी है, जिसका कि आपने जिसको ऐड किया है रजिस्ट्रेशन के समय, वो सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे दिखाई देंगी। आपने कौन सी पॉलिसी ली है, स्पाउस यानी आपकी पति पत्नी ने कौन सी पॉलिसी ली है, चाइल्ड पॉलिसी और टोटल पॉलिसी, ये सारी जो है जानकारी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे सिंपली तो वो आपकी जो भी पॉलिसी की डिटेल है वो आ जाएगी, वो सारी पॉलिसीज़ की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो नीचे देखते हैं वो माई ऐप्स, वहाँ पे जो नो आवर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो वो सारी जानकारी आती है। जो जानकारी आप बिना लॉगिन किए भी प्राप्त कर सकते हैं वो ही सारी जानकारी यहाँ पे है डिफरेंट प्लान्स के बारे में, जो कि पहले मैंने बताया। उसके बाद फिर देखते हैं और क्या है। उसके बाद है बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है, जो कि हाँ यहाँ देखिए, ये जब इसको मैंने ओपन कर लिया तो देखिए डिफरेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट रिसीव, प्रीमियम कैलेंडर। ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट किया है तो सिंपली इससे जाके आप ऑनलाइन प्रीमियम रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कोई भी ऑनलाइन पेमेंट इधर किया नहीं है, वो नहीं आया 18-19 का। प्रीमियम कैलेंडर, प्रीमियम आपको कब कब जो है पेमेंट करना है, जो भी पॉलिसीज़ को आपने जिसमें रजिस्टर्ड किया है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद जो है पॉलिसी शेड्यूल में जाके आप पॉलिसी के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस, अपनी जो भी पॉलिसी इसमें रजिस्टर्ड किया है उसकी पॉलिसी के स्टेटस देख सकते हैं। अगर कोई नई पॉलिसी ली है जो कि इसमें ऐड नहीं किया हुआ है तो उसे ऐड नई पॉलिसी में जाकर ऐड कर सकते हैं। सारी पॉलिसी की उसमें जानकारी देनी पड़ेगी और उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो उसके अलावा जो है क्लेम स्टेटस, जो भी क्लेम की जो स्टेटस है या फिर कोई भी क्लेम है तो उसके बारे में जानकारी जो है यहाँ पे दी जाएगी। लोन स्टेटस, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। चूँकि मैंने जो है कोई लोन लिया नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो है पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट, आपने अगर पॉलिसी में जो भी प्रीमियम पेमेंट किया है उसका स्टेटमेंट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। रिवाइवल कोटेशन, अगर आपने किसी कारण से पॉलिसी का प्रीमियम समय पर जमा नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स होने के कारण जो है फिर से उसका रिवाइवल कराना पड़ता है, तो उसका कोटेशन आप ले सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे उसको रिवाइवल कराने में। फिर जाते हैं, देखते हैं बेसिक सर्विसेज के बाद और क्या है। ऑनलाइन पेमेंट्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। रिन्यूअल प्रीमियम, टॉपअप प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, लोन प्रीपेमेंट, ये सारी जो है आप प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम पेमेंट के बारे में बताया, डायरेक्ट प्रीमियम पेमेंट में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यही होगा कि आपकी जो भी पॉलिसीज है उसकी डिटेल आ जाएगी अगर वो प्रीमियम ड्यू होगा तो। चूँकि मेरी कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप लोन इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर सकते हैं, लोन का रीपेमेंट भी कर सकते हैं। फिर बैक बटन पे आते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन पेमेंट के बाद यहाँ पे प्रीमियर सर्विसेज, इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्रीमियम सर्विसेज के लिए जब इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी आपको ये सर्विसेज उपलब्ध होगी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विस रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद सिंपली जो है ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस, जब आप प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस देख सकते हैं। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि आपका पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट अंडर द पॉलिसी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ये सारी जानकारी जो है सारी आपको सिंपली जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसमें जब आप रिक्वेस्ट डाल देंगे तो ईमेल ऑथेंटिकेशन की जाएगी सबसे पहले, चूँकि आप फर्स्ट टाइम अगर पोर्टल पे जा रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और साथ ही साथ जो है आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो जब आप वेरिफिकेशन कर देते हैं तो फिर ये 3 स्टेप में आप प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसको फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद सिंपली उसको साइन करना है और साइन करने के बाद तीसरा स्टेप में जाएंगे तो उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड जब कर देंगे तो उसके बाद उसका स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस यहाँ पे जब करेंगे तो आप जो भी आपने जो फॉर्म जो अपलोड किया है उसका स्टेटस यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद पॉलिसीज़ एलिजिबल फॉर प्रीमियर सर्विसेज, जो भी पॉलिसी आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें से कौन से प्रीमियर सर्विसेज के लिए एलिजिबल है वो इसमें दिखाई देगी। बैक बटन पे आते हैं और क्या इससे, हाँ यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो अगला है वो है ग्रीवांसेज। अगर आपको कोई LIC से ग्रीवांसेज है, अगर किसी तरीके की शिकायत है या फिर कोई आपकी जो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जो आप चाहते थे या जिस आपको बताया गया है तो उसके बारे में आप यहाँ ग्रीवांस
जो है डाल सकते हैं। रजिस्टर एक ग्रीवांस में जाएंगे, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो इससे आप उस ग्रीवांस का स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे इस ऊपर में क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद हम बैक बटन पे चले आते हैं और क्या जानकारी इससे आप प्राप्त कर सकते हैं देखिए। उसके बाद है प्रोफाइल मैनेजमेंट। इसमें जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल आपने बनाया है, जो आपकी जानकारी दी गई है, उसके अलावा आप और भी जानकारी इसमें दे सकते हैं, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आप कहाँ काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो सारी प्रोफाइल में अगर आप देना चाहते हैं तो देके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आप LIC कस्टमर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस ऐप को बनाया गया है, और जो इसमें जो भी कमियां थी पहले, जिसमें लॉगिन होने में बहुत सारी दिक्कत आती थी, जो कस्टमर की ये शिकायत थी, उसके बाद इसको अपडेट किया गया है और इसके बाद ये ऐप जो है काफ़ी बढ़िया हो गया है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी अब नहीं आ रही है। आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी पॉलिसीज़ का जो है के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा को सब्सक्राइब करें और साथ ही में उसके बगल में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि मैं इस तरह की उपयोगी वीडियो जब भी बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।